हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्ग बड़ाई किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसके ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसके दानिश में कोई शिकायत नहीं, वरक़ता से लारैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम उस पर के जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसके चांद तारों ने गवाही दी। दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत है, दरूद उस पर के जिसका तस्करा आईनी इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम और पस से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मुअज़्ज़िज़ उम्मत व ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फजल और करम एहसान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने कुरान जैसी मुक़द्दस किताब हमें इनायत फरमाई। अल्लाह का फजल और करम इंसानियत बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदिया पर यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल इनायत फरमाया। और अल्लाह का शुक्र एहसान है, जिंदगी के गुजारने के तरीके, फिक्र आखिरत, जहन्नुम से बचना, जन्नत का हुसूल और फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का सलीका एक ऐसी जमात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया जिनको रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु के नारे से बुलंद किया गया। सहाबाए कराम, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह का फरमान और सहाबा के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अफसोस इस बात का है ये दावे हमारे जितने भी हैं सब खोखले हैं, ये दावे हमारे जितने भी हैं सब झूठे हैं, ये दावे हमारे जितने भी हैं सब मफाद परस्ती के लिए, नफ्स परस्ती के लिए हैं। वरना अज़ीज़ान मोहतरम, 23 साल दौरे नबूवत में इस्लाम की जो है ना किस सरबुलंदी पर पहुंच चुका था। 23 साल दौरे नबूवत में इस्लाम का परचम कभी नीचे नहीं हुआ था। 23 साल दौरे नबूवत में
कभी फिर मुसलमानों को नाकामी का सूरत और चेहरा देखने की नौबत नहीं आई थी। 23 साल दौरे नबूवत में मोहब्बत व इशारों कुर्बानी का वह पैगाम दिया गया था जिसे झुटलाया या भुलाया नहीं जा सकता। अब इसके बाद वाला दौर कुछ कमोबेश 23 साल दौर 4 खुलफाए राशिदीन का और 6 महीने का हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत। ये 30 साल दौरे खिलाफत में कभी मुसलमानों पर जुल्म नहीं हुआ, बल्कि दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा दी गई, दुश्मनों के खैमों को उखाड़ दिया गया। जो नजर इस्लाम के खिलाफ उठती उसको जो है ना हमेशा के लिए अंधा कर दिया गया। जो हाथ इस्लाम के खिलाफ उठता उसे जिस्म से जुदा कर दिया गया। जो जबान इस्लाम के खिलाफ उठती उसे हमेशा के लिए गूंगी बना दिया गया। जो कदम इस्लाम के खिलाफ उठते उसे हमेशा के लिए नाकारा बना दिया गया। ये 30 साल दौरे खिलाफत, 20 साल दौरे खिलाफत की वो शान क्या कहिए। ये बदकिस्मती है हम मुसलमानों की कि हमने सहाबा को जमात दर जमात तकसीम करके रख दिया। बहुत सारे लोग हैं जो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बात करना नहीं चाहते। नाम अगर आता है तो सिर्फ मुआविया कहा जाता है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ुबिल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु कहना लाजिम व मलजूम है। 30 साल का दौर 4 खलीफा राशिदीन, लेकिन 20 साल का दौर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का कर्बनाक दौर, मुसलमानों की आन बान और शान का दौर, मुसलमानों की तरक्की और ताकत का दौर, इस्लाम के बोलबाले का दौर और दुश्मनों की कमर तोड़ने का दौर। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 20 साल दौर ये मिल गया। 30 साल दौर खुलफा का मिल गया। ये मिलाकर के जुमला 50 साल हो गए। 23 साल दौर नबूवत का मिला लीजिए, जुमला 73 साल का दौर मुसलमानों के लिए वो मिला जो तारीख के कलम लिखते लिखते कलम की स्याही खत्म हो गई, कलम के लिखने वालों के हाथ नाकारा हो गए, लेकिन वो बहादुरों की तारीख को लिखते लिखते इनके हाथ शल हो गए, लेकिन कभी वो तारीख मुकम्मल आज तक नहीं हुई। यह दौर है अज़ीज़ान मोहतरम हमारा, यह मुकाम है इस दुनिया के अंदर हमारा। कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, क्या तरीक़ेकार था उनका, जो मुसलमानों से जो लोग मोहब्बत भी करते और जिनके सीनों में बुग़्ज़ और अदावत होती उनकी कमर भी तोड़ दी जाती है। अफसोस, सद अफसोस, तमाम सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल देखते देखते जो है ना आंखें पक गई, दिल जो है ना घबराने लगा, हाँ, जहन में कई सवालात उठने लगे। जज्बात को कितना कंट्रोल एक मुसलमान कर सकता है, कब तक अपने जज्बात को दबाए रख सकता है। मेरे आंखों के सामने मेरे 3 मुसलमान भाइयों को गैर जरूरी तौर पर गोलियों से छन्नी कर दिया गया। मारने वाले के बारे में यह बता दिया गया कि इसका दिमागी तवाजुन सही नहीं था। अरे हम भी बताएंगे दिमागी तवाजुन क्या सच होता है और अच्छा किसका होता है इंशाअल्लाह। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियाले मौजूद है, अभी तौहीद पर इस सरजमीन पर मौजूद है, अभी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिपह सालार के जानने और मानने वाले इस सरजमीन पर मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम तो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हमें सब्र दिया है, हम सब्र का दामन तोड़ना और छोड़ना भी नहीं चाहते। हमको सब्र सिखाया गया है हमारे नबी के दौर से, हमारे नबी की नसीहतों से, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के फरमान से, सहाबा के तरीक़ों से। सब्र कैसे किया जा सकता है तो मुसलमान से पूछना कि सब्र क्या होता है। और आज दौर हमारा सब्र ही का चल रहा है। हम उन जालिमों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं जो अपने गुंडागर्दी के जरिए से मसाजिद को मिस्मार करना चाहते हैं, मस्जिद के इमामों को जिंदा जलाना जानते हैं, मुसलमानों के इमलाक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो बाबा। हमने 13 साल 14 साल सब्र करके बदर की जंग को जीता था। हमने 15 साल सब्र करके ओहद में कामयाबी हासिल की थी। हमने 16 साल सब्र करके अल्हम्दुलिल्लाह हुनैन में कामयाबी हासिल की थी। हमने जो ना 18 साल हमने सब्र करके जो है खैबर को हमने
हासिल किया था। और फिर याद रखना, अभी तो तुम्हारा 10 ही साल का दौर है और ये इम्तिहान का दौर है। हम गौर कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, हम आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाकर अपने रब से मांग भी रहे हैं, हमारी जबान से जिक्र अस्कार भी जारी है। ये कीमती सर को अल्लाह के सामने डालकर मांग भी रहे हैं और अल्लाह ने हमारे दिल को सब्र से आरास्ता कर दिया है। ना जाने ये सब्र का बांध कब टूट जाए। जब ये सब्र का बांध टूटेगा जालिमों, अरे हमारे लिए पूरी दुनिया है सहारा देने के लिए, लेकिन तुम यहां से निकलो तो नेपाल भी सहारा नहीं देगा इंशाअल्लाह। आओ जिदाने मोहतरम उठो। ये 2 कौड़ी की जिंदगी मेरी बहन की इस्मत रेजी की जाती है 10-10 जालिमों ने मिलकर। तुम सोशल मीडिया पर अब रील्स बनाते हो, सोशल मीडिया को खंगाल कर 24 घंटे हाथ में फोन रखकर तुम जवाब देने के काबिल नहीं हुए। यह हिजड़ेपन की अलामत है, मुखन्नस कहा जाता है इसी कौम को। 2 सांस की जिंदगी है, याद रखो इस बात को। एक अंदर चली गई नहीं निकली तो परेशानी, एक बाहर चले गई अंदर नहीं आई तो परेशानी। बस ये 2 सांसों की जिंदगी है, इसके लिए मर रहे हो तुम। बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाकर, बच्चियों को आवारा सड़कों पर फिराकर, शादी में नाच गाना रखकर, बड़े बड़े शादी खानों में शादी कर कर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर, आलीशान गाड़ियों में फिरकर, अपने जोरों के गले में 20-20, 30-30 तोले सोना डालकर। हालात क्या चल रहे हैं? कौन मुसलमानों की दादरसी करे? रब तो यह चाहता है, रब कहता है सूरे रात के अंदर, जिस कौम के अंदर खुद बदलने का सलीका जज्बा ना हो, अल्लाह उस कौम को कभी नहीं बदलता। और हम बदलना नहीं चाह रहे, हम बदलना नहीं चाह रहे। ये 2 कौड़ी की जिंदगी के पीछे अपनी बड़ी आखिरत को खराब कर रहे हैं हम लोग। बहुत बड़ी आखिरत को हम खराब कर रहे हैं जिदाने मोहतरम। हमने आज के जुमे के खुतबे का उन्वान भी यही रखा है कि गाफिल मुसलमान, वाकई गाफिल है मुसलमान। इसे पता है एक अल्लाह से मांगा जाना चाहिए, एक अल्लाह के सामने सर झुकाना चाहिए। वही मुश्किल कुशा, वही दाता गंज बख्श, वही गरीब नवाज, वही बंदा नवाज, वही औलाद देने वाला, वही सब कुछ संवारने वाला। इतनी बड़ी गफलत है कि उस जिंदा जावीद अल्लाह को छोड़कर मुर्दों के पीछे लगकर अपने नजर और नियाज के जरिए से उम्मीदों को बाला करते हो। गफलत नहीं तो फिर क्या है? और एक मुसलमान की गफलत, इंसान कोई भी हो, किसी का पीर या मुर्शिद हो, मर जाता है, जमीन पर जब तक ऊपर रहा उसको मुर्दा कहता है कि डेड बॉडी, यह मैयत है, यह मुर्दा है, कपड़े उतारने के काबिल भी नहीं है, गुस्ल करने के काबिल भी नहीं है, उसको मुर्दा समझता है। 4 गांधों पे उठाता है, मुर्दा समझता है। नमाज जनाजा पढ़ता है, मुर्दा समझता है। खबर तक ले जाता है, मुर्दा समझता है। खबर के अंदर दफना दिया, मनो मिट्टी डाल दी, उसके बाद कहता है कि हजरत मेरी भी बिगड़ी बना देना, सब कुछ शऊर है आपको। ये गफलत नहीं तो और क्या है अजीजान मोहतरम? बदलिए जिंदगियों को, बदलिए जिंदगियों को। आज रब अपने बंदों के हालात पर क्या कहता होगा? कितने फख्र से मैंने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है जालिम, कितने फख्र से मैंने रज़ी अल्लाह अन्हु का नारा दिया जालिम, कितने फख्र से मैंने ये कहा नबी के ज़माने नबूवत से कि तुम आओगे दुनिया में सबसे आखिर में, लेकिन जाओगे सबसे पहले जन्नत में। जालिम यह भी गफलत में पड़ गया और दुनिया की तमाम रस्साकशी में अपने आप को डालकर कहता है कि मैं भी मुसलमान हूँ। ये तेरी मुसलमानी कैसी है? ये मुसलमानी कैसी है तेरी? आखिर ज़रा साहबा की ज़िंदगियाँ उठाकर देखना, वो मुसलमानी क्या थी। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उठाकर देखना, वो मुफलिसी और गुर्बत क्या थी। उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगियाँ उठाकर देखना, जो खजूर की गुटियों को चूस कर अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी। अरे वो जो थे मुसलमान असल, तुम तो नकल भी करने के काबिल नहीं हो। वक्त आ गया है अजीज़ान मोहतरम,
खड़े रहना पड़ेगा, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, हर जुल्म के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अल्लाह की शान में शिर्क होता है, अल्लाह ने कहा यह जुल्म है, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। रिसालत के बारे में अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रा, कहा रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के रसूल को कहा गया, खातिमुन नबीन अल्लाह के रसूल को कहा गया। ये नारे को बुलंद करना और कहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि इस कायनात में दो ही कानून चलेंगे, उसके लिए चाहे हमारी जान भी ले ली जाए, हमारे जिस्म से चमड़ी को खींच लिया जाए, हम खबर परस्ती को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मूर्ति परस्ती को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम शख्सियत परस्ती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के आगे किसी बड़े से बड़े आलिम, किसी बड़े से बड़े मुफ्ती, किसी बड़े से बड़े मुर्शिद की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बात अगर बताता है रसूल अल्लाह के तरीक़े के मुताबिक, आपके अहदीस मुबारका के मुताबिक, तो वह बात हम सर तस्लीम खम कबूल करेंगे। लेकिन आपकी बात के खिलाफ अगर तुम कहोगे नहीं यही भी जायज़ है, इसे भी करना चाहिए, ये भी जायज़ है, ये भी होना चाहिए, जूते की नोक पर उड़ा देंगे उसे इंशाअल्लाह। तौहीद का नारा यही है, यह डुप्लीकेट तौहीद परस्ती नहीं चलने वाली है तुम्हारी, ये डुप्लीकेट तौहीद परस्ती नहीं। खब्बाब बिन अरत को अगर आग पर लिटाया गया इसी तौहीद की वजह से, मेरे बिलाल के जिस्म से चमड़ी को खींचा गया इसी तौहीद की वजह से, मूसा बिन उमैर को घर बार छोड़ना पड़ा इसी तौहीद की वजह से। आज तुम समझते हो कि बच्चों को स्कूल को छोड़कर स्कूल से ला लूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा और इस्लाम पर आंच भी ना आए, दुश्मनों को जवाब भी दे दिया जाए, ये हिंदुस्तान का माहौल सुधर भी जाए, अपने आप को मैं अल्लाह का पक्का सच्चा बंदा भी बना लूं, तो दुनिया और दीन दोनों को तुम दिल में बसा करके नहीं हासिल कर सकते। दुनिया को जरूरत के तहत इख्तियार करो, इस्तेमाल करो, दुनिया को उतना ही इस्तेमाल करो जितनी उसकी जरूरत है। लेकिन आज हमने इस्लाम को दस्तरखान पर अचार की हैसियत दे दी। पूरा खाना खाते हो, जरा मजा खराब हो गया तो थोड़ी उंगली लगाकर अचार चाट कर बड़ा अच्छा है, तो इस्लाम को भी ऐसे ही बना दिया जालिमों। सबसे बड़े जालिम तो मैं और आप हैं जो इस्लाम का मजाक बनता हुआ देखते हैं लेकिन मुखालिफत नहीं करते। मेरे आंखों के सामने किसी के कदमों पर सर रख दिया जाता है, ताज़िए बनाकर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद को ताज़ा करने की बात की जाती है। मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने उमर बिन खत्ताब को गाली दी जाती है, अबू बकर को गाली दी जाती है, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहा जाता है। मेरे कान सुनते हैं कि मायशा बड़ी खतरनाक औरत थी, नौज़ुबिल्लाह, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गाली दी जाती है। मेरे कान सुनते हैं मेरी आंखों के सामने। ये कैसी तौहीद परस्ती है, किसी का गिरेबान पकड़ने की तुम में ताकत नहीं है तो फिर ऐसी तौहीद परस्ती का ढांड जो है ढंडोरा मत पीछो है। ये गफलत नहीं तो और क्या है। उठो, ये गाफिल मुसलमान 70-75 साल की आज़ादी में जो दुर्गत तुम्हारी बनाई गई है, हमारे असलाफ ने 900 साल में इस गरीब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया था। तुम ये गफलत पर से पर्दे हटाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये बताना है आज डंके की चोट पर। हर नौजवान रोज एक जो है ना अपना पोस्ट जरूर डाले, अपने जो भी पेज है या इस फेसबुक है उसी के जरिए से पैगाम पहुंचाना है। ये गोदी मीडिया ने तो इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आएगा वक्त इंशाअल्लाह, वो भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह। याद रखा जा रहा है, सब कुछ याद रखा जा रहा है। हमारे दिल, हमारे जहन, हमारी सोच, हमारा इल्म इतना कमज़ोर नहीं है कि कल की बात याद न रखी जाए। अरे हम तो वो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1450 बरस पहले की बात याद रख के बता सकते हैं, तो तुम्हारे ये साल 2 साल की बातें याद नहीं रख सकते हम। अल्हम्दुलिल्लाह हम याद रखेंगे इंशाअल्लाह। वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलेगा अज़ीज़ान मोहतरम। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी और आपकी गफलत क्या है? वह गफलत पे से भी पर्दा उठाना बेहद ज़रूरी है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नमाजों को ज़ाये किया करते थे, नौज़ुबिल्लाह कोई बता सकता है? उसी आका ने कहा
ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे मानने वालों, तुम पर दिन में 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं। किसके अल्फाज हैं? अल्फाज भी किसके हैं? आवाज भी किसकी है? कौन बता रहा है ये? अरे शेख सादी ने क्या कहा था? नबी की बात जब आई लिखने बैठे सीरत, तो बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही बस खित्ता मुख्तसर, ये ईमान का तकाजा है। यही कहा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा, बुजुर्गी, बड़ाई, मोतबरी, किसी की बात को जो यकीन कर लेने वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान किराम कौन मानता है? फजर को उठना तुम नहीं जानते, हिंदुस्तान के हालात बदल जाए, तुम रात को 4 बजे उठ के जरा अल्लाह की बारगाह में सजदा करके हाथों को फैलाते नहीं, हिंदुस्तान के हालात बदल जाए। तुम कभी कुरान पढ़ करके अपने वाकयात को कुरान में तलाश नहीं करते, जालिमों का जुल्म खत्म हो जाए। अरे तुम रसूलुल्लाह की सीरत मुबारका नहीं पढ़ते, तुम कहते हो कि ये नाजायज हुकूमत खत्म हो जाए। कैसे हो सकता है अज़ीज़ान मोहतरम? ये गफलत नहीं तो फिर और क्या है? तुम फजर में सोते पड़े होते हो, 8 बजे नौकरी को जाने मुंह धो के बाहर भागते हो। अगर घर में इत्तेफाक से जोरू, बहन, बेटी, माँ अगर तोशा अगर नहीं बनाए तो कहते हो अरे जान दो भाई, देर हो रही, नौकरी को जाना है, रास्ते में कर लेता हूं। लेकिन तुमको ये होश नहीं है, ये गफलत कैसी है तुम्हारी कि रब ने कहा है कि अस्सलातु खैरु मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। सिर्फ एक फजर की नमाज में कहा गया, चारों नमाजों में नहीं, चारों अज़ानों में नहीं। फजर की नमाज में एहसास दिला गया उठो, रब तैयार है देने के लिए, पहले आसमान पे आया हुआ है रब। अरे गाफिल बंदो, गाफिल मुसलमानों, मांगो अपने रब से, रब देने के लिए तैयार है। रब दे है अपनी झोली फैलाए हुए है, क्या चाहता ले ले बंदे, हाथ डाल और निकाल ले। गम दूर करना चाहता है ले ले, रिस्क चाहता है ले ले, गरीबी दूर करना चाहता है ले ले, जन्नत चाहता है ले ले, जहन्नुम से छुटकारा चाहता है ले ले, दुश्मन पर गलबा चाहता है, अरे ले, दे रहा हूं। जिस तरीके से मैंने खालिद बिन वलीद के अंदर सलाहियतों को पैदा किया था, जिस तरीके से मैंने उमर बिन खत्ताब को कुफ्र दलदल की मजलिस से निकाल कर ईमान वाला बनाकर खलीफा दुव्वम बना दिया था, मैं भी तुझे देने के लिए तैयार हूं, तो उठ के खड़े तो हो जा। कहाँ है? फजर में 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, एक सफ़ अगर किसी मस्जिद में होती है तो मस्जिद वाले जो है ना, जिम्मेदारान जो भी है, इमाम साहब जश्न मना रहे हैं कि आज हमारी मस्जिद में एक सफ़ हो गई। भाई तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? अल्लाह से बगावत करते हुए शर्म नहीं आती? रसूलुल्लाह की बात का मजाक बनाते हुए शर्म नहीं आती? दुनिया में जितनी कौमों पर अजाब आया है ना, वो नबियों की गुस्ताखी करने की वजह से आया है, नबी की बात को छोड़ देने की वजह से आया है, नबी की बात की मुखालिफत करने की वजह से आया है। नूह अलैहिस्सलाम से नबी तक आप वाकयात को उठा कर देख लेना, ये तमाम वाकयात बताते हैं कि नबियों की गुस्ताखी जिस कौम ने की वो तबाह व बर्बाद हो गई। और तुम क्या कहते हो? दाढ़ी मोंड कर नबी का उम्मती, बेनमाजी रहकर नबी का उम्मती, जुम्मे को जुम्मा मस्जिद को भर के नबी का उम्मती, खवालियाँ सुन के नबी का उम्मती, खबर परस्ती करके नबी का उम्मती, पीरी मुरीदी करके नबी का उम्मती, हाथों में जो है ना नाड़े बांध कर जो है ना नबी का उम्मती, डंड पर और गले में तावीज़ें लटका कर नबी का उम्मती, शादियों में नाच कर नबी का उम्मती, शादी खाने बड़े लेकर शादी करने के बाद नबी का उम्मती, तुमको कुरान पढ़ने नहीं आता नबी का उम्मती, बच्चे को हाफिज नहीं बनाते नबी का उम्मती, मदरसों में गुरबा को डालकर पतली दाल खाने पर मजबूर करते हो तुम नबी के उम्मती, तुम्हारे बेटों को आलिशान खाने तुम खिलाते के उम्मती। अरे कितनी बातें गिनाऊं दोस्त, दिल बहुत थका हुआ है। जिन हालात से इस मुल्क में हमारी जो बेइज्जती हो रही है वो देख देख कर सीना भर रहा है। पता नहीं अल्लाह ने तुम्हारे सीनों को क्या बनाया है, पता नहीं तुम क्या सोचते हो। आखिर उम्मत, मिल्लत और कौम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये जान अगर जा भी सकती है तो हम इसके लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दुनिया परस्ती में जीकर ये जान नहीं देंगे इंशाअल्लाह, नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम मुआज़ और मुअव्विज़ बनेंगे इंशाअल्लाह, जिनकी मां ने 8 और 10 साल की उम्र में बदर में शामिल कर दिया था, जिन्होंने उस वक्त के कीमती सरदार जिसको कहा जाता था अबू जहल का कत्ल करके उसे जहन्नुम रसीद कर दिया था। मासूम बच्चे थे ऐसे छोटे छोटे ना,
अरे तुम्हारी जवानियां किधर हैं आज? कितना कमाओगे? क्या करोगे कमा के? रख के छोड़कर मरोगे तो बाद में औलाद लड़ने वाली बन जाएगी, केस डाल लेगी। कितने वाकयात आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन के दुश्मन, खुद नहीं कमा सकता, खुद नहीं कमा सकती, बाप दादा के विरासत के ऊपर केस कल्याण करके पुलिस स्टेशन जेल। ये होने वाला है, उससे ज्यादा क्या? अगर अपने बच्चों को दीन का सिपाही मुजाहिद बनाओ, हाफिज बनाओ, अपनी बेटी को हाफिजा अलीमा बनाओ, दीन की मुजाहिदा बनाओ। हमारे जो सहाबियात ने जंगों में हिस्सा लेकर अपने मर्दों को कैसे उभारा था शायरी के जरिए से, वो सहाबा कराम जब औरतों की शायरी सुनते तो उनके जिस्म के अंदर 440 वाल्ट का करंट दौड़ जाता और फिर दुश्मनों की सफों में घुसते तो उनके सरों की दीवार लगा दिया करते थे। आज वो चाहिए, ये नहीं चलेगा। 3 टाइम रोटी पेट भर के खा के 12 घंटे की नौकरी करके थक गया था भाई। सेठ नमाज को नहीं छोड़ता, आप क्या करेंगे बोलो मौली साहब? रोजी तो कमाना है ना, लात मार के निकल जाए इसी रोजी को। दुआ कर अल्लाह से कि अल्लाह नमाज छोड़कर रोजी कमाना नहीं चाहता है अल्लाह, अब ये नौकरी छोड़ रहा हूं, तो ऐसा रिस्क पैदा कर मेरे पाक परवरदिगार जिसमें खैर और बरकत और तेरी नमाजों तेरी इबादत का जो ना शुक्राना अदा कर सकूं मैं। देखना अल्लाह पर साबित कदमी से यकीन करके तवक्कुल हो के मांगो, फिर देखना अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू आसमान से कैसे कैसे फैसलों को सादिर करता है। आने वाले दौर की तैयारी करना है अजीज़ान मोहतरम। इस कौम का मिजाज हमने देखा भी है। ये कौम ना ज़हनी तौर पर तैयार है, ना जिस्मानी तौर पर तैयार है, ना हरकतियाती तौर पर तैयार है। बस गुटके खाओ, सिगरेट पियो, इंस्टाग्राम पे रहो, रील्स देखो, यूट्यूब बनाओ, पता नहीं क्या क्या करो, रात के 2-2 बजे तक उल्लुओं की तरह रोडों पर जागते रहो, फिर पुलिस को ज़बरदस्ती डंडे लेकर मारकर भगाने की नौबत लाओ। अरे किधर है ये उम्मती? कौन सा उम्मती? किधर का उम्मती? मेरे आका ने कहा था कि इशा के बाद सो जाओ, फजर से पहले उठ जाओ। अगर एक मुसलमान, याद रखना औरतों और मर्दों दोनों भी, एक सुन्नत को अगर तुम छोड़ दोगे अजाब पूरी 100 सुन्नतों का ही आएगा। तुम ये समझते हो कि मैं ये छोड़ रहा हूं क्या होता भाई? तीज बात है ना, तुम समझ रहे हो कि नहीं ये करा तो क्या होता? अरे नहीं अजीज़ान मोहतरम, तुम जब तोल में ले जाते हो ना, अगर तुम तुलाते हो कोई तरकारी या दाल चावल, अगर उसका कांटा अगर जरा इधर इधर हुआ, फौरी देख के बोल देते बाबा किधर जा रहा, इधर कर। तोलने की बारी आई, लेने की बारी आई तो इधर लेंगा, अमल की बारी आई तो कहेंगा कि ये चलता ना भाई, अब इतना भी क्या स्ट्रिक्टली मौली साहब। अरे कानून बनाने वाले से पूछना स्ट्रिक्टली क्यों बनाया, कानून बनाने वाले से पूछना कि कानून सख्त है या हमारे लिए आसान है। जुर्रत तुम्हारी नहीं है उससे पूछने की। तावीलें निकालते हो तुम, तावीलें निकाल कर जिंदगी गुजारते हो तुम। किधर जिंदगी गुजार रहे हो अजीज़ान मोहतरम? आज वक्त है, याद रखना इस बात को। हमने बहुत सारी बातें इस मिंबर से कह चुकी और बाद में भाइयों ने जब आया न्यूज़ में या अखबारों में या फिर सोशल मीडिया पर तो हमसे कहते हैं फ़ोन करके कि शेख आपने जो बात बताई थी आज साबित होने जा रही है। यह कैसे हो सकता है अज़ीज़ान मोहतरम? मिंबर रसूल है, यह कौम को बुज़दिल बनाने का मिंबर नहीं हो सकता। यह किसी भी मस्जिद का हो, इसी मस्जिद का नहीं, कोई भी मस्जिद का मिंबर। मुर्दों के कदमों पर सर रख लो कामयाब हो जाओगे, इसीलिए मिंबर नहीं है। मिंबर किस लिए है? इंसाफ कायम करने के लिए, दुश्मनों के खिलाफ प्लान बनाने के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, हमारे अमाल में कोई कोताही कमजोरी अगर है तो उसको ताकत देने के लिए, बेइल्मों को इल्म पहुंचाने के लिए, जो दुनिया में चल रहा है वो मालूमात उम्मत तक पहुंचाने के लिए, जो सुस्ती और काहली आ गई वो दूर करने के लिए, जो नाइत्तेफाकियां हैं उसे खत्म करने के लिए, मोहब्बत और खुलूस का पैगाम बढ़ाने के लिए ये मिंबर इसलिए है। लेकिन आज हमने
जमात वारी सेक्शन में लाकर मिंबरों को भी सुन्नतुल जमात का मिंबर अगर है तो पीरी मुरीदी खबर परस्ती और झूठे वाकयात मुर्दों के किस्से सुनाकर मिंबर का हक अदा कर दिया। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई और जमात अगर है तबलीगी, 3 दिन चलो, 40 दिन चलो, 50 दिन चलो, क्या सीखते नहीं मालूम, क्यों सीखते नहीं मालूम, क्यों जाना नहीं मालूम, क्या पढ़ रहे नहीं मालूम, बस वो अपना हक अदा कर दिया। और एक जमात है बेचारी मजलूम, 70 साल 100 साल से कुछ भी नहीं के लिए नारा आज भी ये बुलंद है, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज किया जाए। कैसे हो सकता है ये? कब हो सकता है ये? नबी को 13 बरस लगे थे इस सरजमीन पर कानून को नाफिज करने के लिए। 13 लगे थे? नहीं, 23 बरस लगे थे। 23 बरस। फिर साहबा कराम को 30 साल देने पड़े थे, माविया रज़ियल्लाहु को 20 साल देने पड़े थे। उसके बाद जाके जो है ना इस अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज हुआ था। बोल देने से नहीं नाफिज होता, उसके खिलाफ अमल करना पड़ता है, उसके खिलाफ बोलना पड़ता है। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को अपनी जिंदगी में, माशरे खानदान में लाना पड़ता है, अपने अमल में लाना पड़ता है, फिर जाकर के वो कानून नाफिज हो सकता है। अब बची कुची एक जमात जो तौहीद परस्तों की है, ये भी बेचारी इख्तलाफात का शिकार हो गई और ये भी बेचारी नारे बुलंद करती है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं है। हमारे असलाफ के कारनामे उठा के देखना, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने वो डंका बचाया था इस सरजमीन के ऊपर कि आज भी काले कव्वे परेशान होते हैं उनसे। आज भी आवाज गूंजती है तो बातिल के ऐवानों में आग लग जाती है। वो आवाज निकालो तौहीद परस्तो, वो अंदाज अख्तियार करो तौहीद परस्तो। अल्लाह ने जब दुश्मनों के नरगे में आए और अपनों ने ही नुकसान पहुंचाया, तो जब आपको शहादत हुई तो दुनिया के 15 मुल्कों ने आपको अपनी ज़मीन देने का वादा किया कि हमारी ज़मीन पे दफनाना, लेकिन अल्लाह ने मंजूर ये किया उस मुजाहिदे आजम को। मुजाहिद कहना, गाजी जो नखब दे सकते हो तुम देना, वो तौहीद परस्त उसको कहा जाता है। तौहीद परस्त उसको कहा जाता है जन्नतुल बकी में जिसको अल्लाह ने जगह दी। ये मुजाहिदाना जिंदगी जियो। मौत वो है जिस पर जमाना करे अफसोस, मौत वो है जिस पर जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। क्या जिंदगी है हमारी? कब तक ये दुनिया को लेकर, कब तक इन हाथों से मुर्दों को दफना कराओगे? कब तक दफना कर कब्रस्तान में खड़े होकर तिजारत की बातें करोगे? कब तक कब्रस्तान में खड़े होकर हंसोगे? कब तक ये नहीं सोचोगे कि मुझे भी कल आकर यहां दफन होना है? क्या हो गया अज़ीज़ान मोहतरम? कब्रस्तान अदब की जगह थी, खामोशी की जगह थी, जिक्र अस्कार की जगह थी। मुसलमानों की कितनी गफलत बताई जाए। कब्रस्तान में खड़े होकर भी इंसान फोन पे बात कर रहा, हाँ दे दिए, ले लिए, चलो चलो मैं भी आके ले रहा हूं। अरे कहां से आके ले रहा बेवकूफ है, गाफिल इंसान। तेरी मौत अगर होती है तो वहीं कब्रस्तान में दफना दिया जाएगा, तो लेने देने से भी कासिर है। किधर जिंदगी अज़ीज़ान मोहतरम? बदलना है। आने वाला दौर और कर्बनाक होने वाला है। दुश्मन की नजर हो सकता है तेलंगाना पे भी हो, और हो सकता है कि यहां की जो हिंदू मुस्लिम एकजहती है, या यहां का गंगा जमनी जो कानून है, यहाँ की जो मोहब्बतें हैं, इस जो है मोहब्बत को भी पामाल करने की नाजिश जो है नापाक साजिश भी चल रही है। तुम गफलत में रहो ना, तुम कमाते रहो, घर में जमाते रहो, अच्छे लुक़मे खाते रहो। तुम ये मत सोचो कि मेरा रब कैसे राजी होगा। आओ एक गफलत पे से पर्दों को हटाएं। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तकलीफों को बर्दाश्त किया मक्के की सरजमीन पर। दुश्मन ने ताइफ की सरजमीन पर नबी के जिस्म को लहू लहान कर दिया। मेरे नबी ने मांगा भी तो अपने रब से मांगा, मेरे नबी ने मांगा तो अपने रब से मांगा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ दी गई। अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ, कहा कि बिलाल तेरी नीयत से रब वाकिफ है, कुछ देर के लिए इन जालिमों का कहा मान ले,
हाँ कह दे, क्या जाना है तेरा। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नारे को बुलंद करके अहदुन 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 कहा ये जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरे बिलाल ने कहा जान लेते हो ले लो, चमड़ी निकालते हो ले लो, रब के कानून में तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना नमाज थी, ना रोजा था, ना ज़कात थी, ना हज था, ना माँ बाप के हुकूक थे, ना पड़ोसियों के हुकूक थे, कुछ नहीं मालूम। 3 नुकात पर इस्लाम चल रहा था, तौहीद, रिसालत और आखिरत। इन 3 नुकात को लेकर के मेरे बिलाल ने कहा था कि ये जान जाएगी तो रब के नाम पर जाएगी, ये जालिमों की बात को मैं कभी कबूल नहीं करता। अरे तुम कैसे बुज़दिल हो गए हो, सूदी निजाम चल रहा है, बोलते नहीं। जालिमों को छूट दे दी जा रही है, बोलते नहीं। 2 मुसलमानों का कातिल, 20 मुसलमान लड़कियों का ज़ानी। आज उसी के वजह से हरियाणा के नूह के अंदर जो फसाद हुआ, मुसलमान तबाह बर्बाद कर दिए जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। तुमको इसकी खबर नहीं है। असल में इमलाक को पुलिस के सामने जलाया जाता है, तुम्हें इसे खबर नहीं है। नाम पूछ कर लोगों को मारा जा रहा है, तुमको इसकी खबर नहीं है। अरे कितना बोलूं यार इस मिंबर से मैं, तुम उठते ही नहीं, तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा होता ही नहीं। न जाने कौन सा लुक़मा खाते हो तुम आखिर। जिम्मेदारी दे रहा हूं, इसको जहन में बिठाइए। अगर वाकई तुम नबी के पक्के सच्चे उम्मती हो ना, तो तुम्हारी रगों में दौड़ने वाला खून गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सीने में धड़कने वाला दिल कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे सुनने वाले बुराई को कान कभी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। यह करेंगे तो नबी के उम्मती कहलाएंगे। ये गफलत का पर्दा उठाओ। ये डिग्रियों की दुनिया, ये डॉक्टरों की दुनिया, ये इंजीनियरों की दुनिया तुम्हें बुज़दिल बना के रख दिया है। याद रखो, बुज़दिल हो तुम। अपनी औलाद के सामने बिठाकर 13 साल दौरे नबूवत को कभी सुनाया है तुमने? बिलाल की तकलीफों को बताया है तुमने? अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बीवी, इन लोगों को बिठाकर अपनी बहू को यह बताओ आज से कि इस्लाम के खातिर औरतों ने क्या क्या किया था। हम बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के अंदर, हम बताते हैं चैलेंज के साथ। हमारी औरतों के जहन को बना रहे हैं, हम बना दिए अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान हो जाएंगे इंशाअल्लाह इस्लाम के नाम पर, दुनिया में शहीद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानी दुनिया के फरिश्तों में मेरा नाम लेकर कहेगा कि फलाने एक खानदान ने तो मेरे अल्लाह के नाम पर इस्लाम के लिए अपनी जान को दिया था। तो क्या जन्नत किसके लिए बनाई गई है? वो ऐसे जालिमों के लिए, सुनकर अनजान मारने वालों के लिए नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब 13 बरस तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के साथ लड़ते रहे, कोई मदद नहीं। देख रहा है रब, कसौटी पर घस रहा है रब, देख रहा है मेरा नबी अब क्या करता है, क्या हुक्म देता है, क्या अपनी तरफ से साहबा को कोई बात बताता है। 13 बरस गुजरे, हिजरत का हुक्म हुआ, मदीने की सरजमीन पर आए। अल्लाहु अकबर। वो मेरे नबी के 13 साल के सजदों को अल्लाह ने कबूल कर लिया। वो मेरे बिलाल की चीखों को अल्लाह ने अर्श तक पहुंचा दिया। वो मेरी माँ सुमैया की शहादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया। वो मेरे मूसा बिन उमैर का बरहना जिस्म से मक्के में निकलना कबूल कर लिया। वो मेरे उमर की धाड़ को अल्लाह ने आसमान पे कबूल कर लिया। अब जब मदीने की सरजमीन पे आते हैं तो अल्लाह ताला उन तमाम दुआओं का नज़ारा मेरे नबी को बताता है और नबी कहते हैं कि ए ईमान वालों, पस्त हिम्मत हो गए हो, कमजोर नातवान हो गए हो? नहीं, वक्त आ चुका है। मेरे नबी के अल्फाज थे, वक्त आ चुका है। 13 बरस जिंदगी को अजरन बनाकर गुजार लिया,
अब वक्त आ रहा है, बदर में निकलना है और एक एक पाई का हिसाब भी हमें लेना है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मोहतरम, वो सहाबा कराम की जमात जो थी उसने कभी ये नहीं कहा कि हाय अब क्या करेंगे, अभी अभी तो मक्के से आए हैं, सबको लुटा के आए हैं, कुछ भी नहीं बचा है, गरीबी की जिंदगी है या रसूल अल्लाह, छत भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है, चलने के लिए सवारी भी नहीं है, पूरे परेशान हाल है, आप ये क्या सुना रहे हो कि बदर में निकलना है। एक भी साहबी ने ये नहीं कहा। अल्लाह के नबी ने मशवरा किया साहबा से कि क्या बताते हो साहबा, जरा बताओ। महाजिर और अंसार की जमात, मैं सबसे पहले अंसार से पूछना चाहता हूं कि जंग मदीने में रहकर लड़ी जाएगी या मदीने के बाहर लड़ी जाएगी। अल्लाह अकबर। उन अंसार पर भी कुर्बान। हजरत मुआज खड़े हुए कहा, या रसूल अल्लाह, हम मूसा की कौम नहीं है जो अपने नबी को लड़ने के लिए छोड़ दें, पीछे से भाग जाए। आपके हाथ पर कलमा पड़ा है या रसूल अल्लाह, ए जिस्म का रोम रोम आपके इशारे पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। साहबा ने नारे तकबीर कहा। महाजिरीन की जमात में से अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, अंसार और महाजिरीन की जमात का क्या कहना, हम कभी जुदा होने वाले नहीं है, हम देखते हैं, आप इशारा कर दीजिए। कहां से कहां तक गर्दनों को नापना है हमें अच्छे तरीके से आता है। जबकि ताज्जुब की बात है, जिनके पास हथियार भी नहीं है, तलवार भी नहीं, टूटी हुई बर्छी भी नहीं, कमान भी टूटी हुई, पैदल निकल गए। 180 किलोमीटर का रास्ता, कोई बताने वाला नहीं, नबी की रहबरी में नबी गाइड करते जा रहे हैं। अल्लाह जिब्राइल के जरिए से नबी को बताते जा रहा है, नबी अपने साहबा को बता रहे हैं कि चलो, चलते चलो। 180 किलोमीटर का रास्ता पैदल पैदल मेरा नबी चल रहा है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। तुम फजर में अपने घर से निकल के मस्जिद को नहीं आते, फिर कहते हो कि हाँ हमारे साथ ऐसा कैसा। अरे ऐसा कैसा, ऐसा वैसा बोलने से पहले अपने अमल को चेक कर हो ले। 180 किलोमीटर का रास्ता तय हुआ। हजरत सुफरा भी थी, मुजाहिदा औरत, ताकतवर औरत। तारीख में आता है कि मुआज और मुअव्विस की माँ थी। माँ मौजूद, 2 नौनिहाल बच्चे जिनको हम आज चॉकलेट देकर फजर की नमाज में उठने से भी रोक देते हैं, वो मासूम बच्चे कहाँ आ गए भाई? नमाज पढ़ने आए थे, रकम बांटी जा रही थी, कहाँ आ गए थे? कहाँ थे? कहाँ जाना था? माँ ने अपने बच्चों को क्या कह के भेजा था? अजीम माँ को अजीम सलाम इस मिंबर से। आज जरूरत है ऐसे बापों की, आज जरूरत है ऐसे माओं की, आज जरूरत है ऐसे बेटे और बेटियों की। इस्लाम नरगे में जा रहा है। 100 साल की आरएसएस की नापाक प्लानिंग आज जो है ना कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तुमने क्या किया 100 साल में? आजादी मिलते ही मुल्क का बंटवारा हो गया, कुछ बदखुमाश लोग मुल्क छोड़कर भाग गए। हमने इस मुल्क को बाई चांस नहीं लिया, चांस में नहीं लिया, हमने पसंद करके लिया इस मुल्क को। इस मुल्क में हमारी आमल गड़ी है, इस मुल्क में हमारे बड़े बड़े सूरमा दफन है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे अजीम रहनुमा टीपू सुल्तान इसी मिट्टी के अंदर दफन है। हम मर गए तो हेलीकॉप्टर से ले जाके राख को उड़ा के नदिया में नहीं बहा देते बाबा, सजदा करते हैं 5 दिन में 5 मरतबा तो इसी जमीन को चूम लेते हैं हम। ये कीमती पेशानी इस मुल्क की मोहब्बत की सरजमीन पर रखते हैं हम, और फिर मर जाते हैं तो इसी मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है। और ये हिंदुस्तान के खबर, ये मिट्टी हमें कबूल भी कर लेती है। ऐसा नहीं है कि जलाने के बाद आधी टांग बच गई थी तो कुत्ते खींच के ले गए थे, ऐसा नहीं होता हमारे साथ। मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक जिएंगे इस्लाम को बचा कर रखेंगे इंशाअल्लाह। मरेंगे इंशाअल्लाह तो पीछे ऐसी फौज छोड़ जाएंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारी फौज खत्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। होगा, ये वक्त आ रहा है। जहन बनाइए, किसी को नाजायज तकलीफ नहीं, किसी के ऊपर नाजायज जुल्म नहीं, किसी का नाजायज माल नहीं। इस्लाम ने सिखाया है
ए गाफिल मुसलमान, अब तो उठ, कम से कम रियासतों की हुकूमतों को पहचान, सेंट्रल की हुकूमतों का जायजा ले। जो इस मुल्क का एक वो वजीर आजम जो नाकारा है, जो नामर्द है, वो वजीर आजम जो कुत्ते के बारे में मिसाल देकर कहता है कि मैं बचा लूंगा, लेकिन मुसलमानों की शहादत पर जिसकी जबान ना खुलती हो, तो हमें आता है बाबा तख्त पर किसको लिटाना है, तख्त से किसको हटाना है, वक्त का इंतजार है इंशाअल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, ये बातें कहने के लिए तो बड़ी अजीब लगती होंगी, लेकिन मेरा रब हुवल हय्युल क़य्यूम कहा, किसी के बारे में नहीं कहा अल्लाह ने, अपनी ज़ात की बारगाह ये तो अल्लाह ने कहा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम कहा, ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, अल्लाह ने अपनी बारगाह तो कहा। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, मैं वो अकेला हूँ, मेरी ज़ात में किसी का भी शरीक नहीं है, मेरी मिल्कियत में भी नहीं है, मैं किसी को दिया भी नहीं, ना मैं किसी को दे सकता हूँ। और पूरी कायनात कुल्लु मन अलैहा फान के नारे से, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहु के नारे से ये दुनिया को मैं फना कर दूंगा। जितने इंसान दुनिया में आए थे पूरों को मौत के घाट में उतार दूंगा। बच जाएगी तो कौन? रब की जात बच जाएगी। वह यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जब ये पढ़ते हैं हम ताकत आ जाती। अरे भाई, एक हजरत थे जिनके हाथ में बैत कर लिया था, लेकिन 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद मौत हो गई। अब किसको ढूंढो? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। मेरा रब कह रहा है, तुम जब नहीं थे ना बाबा, तुम्हारा वजूद भी नहीं था, समंदर किधर था, आसमान किधर था, पहाड़ जमीन किधर थे, कोई मखलूक नहीं थी जब भी मैं था। जब तुम सारे के सारे खत्म हो जाओगे ना बाबू, कोई नहीं बचेगा इस कायनात के अंदर, जब भी मैं रहूंगा। अल्लाह ने वादा कर लिया, हुवल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला है। अल्लाहु अकबर। वो रब कह रहा है, वो रब कह रहा है, मांग मांग मुझसे, मेरे खजाने में कमी नहीं है। बेवकूफ इधर उधर मुंह मारते फिरता है, इधर उधर सर को झुकाता है, बातिल उम्मीदें लगाता है, इन उनसे मांगता है, झाड़ पहाड़ पेड़ सूरज चांद सितारे पत्थरों से मांगता है, पानी से मांगता है। अरे मरे हुए इंसान से मांगता है, तुझे क्या शर्म आती है कि मुझसे भी मांग ले गाफिल इंसान। सब उठो इंशाअल्लाह, जिम्मेदारी ले लो। मैं आखिरी की बात कह रहा हूं आपसे, मैं अहद कर लो अपने दिल के अंदर। अब मैं हाथ बढ़ाकर बैत करके तो अहद नहीं लेती हूं, इस्लाम अगर इजाजत देता तो मैं वो भी ले लेता। वह सिर्फ खलीफाओं के दौर में या सिपह सालार ले सकता है, जंग के मुकाम पर मैं नहीं ले सकता आपसे। लेकिन दिल से यह अहद करो, रब के घर में बैठे हो, कि आज के बाद हमारी फजर की नमाज ज़ाय नहीं होगी इंशाअल्लाह। आज के बाद मायूसी हमारे चेहरों पर नहीं आएगी इंशाअल्लाह। आज के बाद चाहे वो मोनू हो या सोनू हो या शाह हो या कोई और कोदी पोदी हो, किसी का डर हमारे जहनों में नहीं आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1000 बरस तक जिस तरीके से इस मुल्क के ऊपर इस्लामी परचम लहराता रहा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसी तरीके से इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह। फिर इस सरजमीन के ऊपर कोई जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह ने जैसा बहादुर आलिम पैदा होगा इंशाअल्लाह। फिर इस सरजमीन के ऊपर कोई टीपू सुल्तान पैदा होगा, जो हजारों के दिलों में वहशत और दहशत पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। तुम कितनों को मारोगे, कितनों के ख्यालात को दबाओगे, कितनों के ख्वाहिशात को कुचलोगे, कितनों पर गोलियां चलाओगे, कितनों को आग लगाओगे, कितनों के इमलाक को तुम जो है लूट लोगे। हम मोमिन मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि हमारा अगर 1 रुपया खर्च होता है तो अल्लाह हमें 1000 देने पर खादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको यकीन ना हो वो मायूसी में चला जाए। हमको यकीन है कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। हमको यकीन है कि जो मसाजिद जला दी गई या मिस्मार कर दी गई फिर से आबाद होंगी।
हमको यकीन है कि वह इमाम साहब जिनको जला दिया गया है मस्जिद के अंदर, और वह इमाम साहब की शहादत को अल्लाह कबूल भी करेगा, उन्हें जन्नत में दाखिला भी दिलवाएगा इंशाअल्लाह। हमें यकीन है कि जिन 3 जो मुसलमानों को गोलियों से छन्नी कर दिया गया है, अल्लाह उन्हें शहादत का दर्जा देकर बेहतरीन हूरों के दरमियान में जन्नत में उसमें रखेगा। और इंशाअल्लाह हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह बुज़दिली की मौत से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम दुआ करते हैं मेरे अल्लाह, जिस तरीके से सहाबा ने अपनी अपनी जानों को इस्लाम के लिए पेश कर दिया था, हम भी इस्लाम को बचाने के लिए एक एक खून का खतरा दे देंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह तो दुआओं का सुनने वाला है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा है मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह निफाक वाली मौत ना दे मेरे अल्लाह, मुनाफिकत वाली मौत ना दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह मौत भी अगर आए तो ऐसी आए कि टीपू सुल्तान मरा तो कम से कम 4-5 दिन इतना बड़ा अंग्रेजों का टोला, ए अल्लाह तो गवाह है इस बात का, आसमान से तूने इस मंजर को देखा है। हम बताना चाहते हैं अल्लाह दुआ के जरिए से इस कौम को कि टीपू सुल्तान की मौत वाक़ई हुई, जमीन पर लाशा पड़ा हुआ है, लेकिन किसी बातिल अकीदा रखने वाले अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि उसके लाशे को छेड़ दिया जाए। या अल्लाह ऐसे मुजाहिदीन इस उम्मत में पैदा फरमा दे मेरे पाक परवरदिगार। अपनी बहनों की इस्मतों की हिफाजत करने वाले पैदा फरमा, अपनी माओं की इज्जतों की हिफाजत करने वाले पैदा फरमा, फजर की नमाज में मस्जिदों को भरने वाले पैदा फरमा, मसाजिद जो शहीद हो गए उसकी तामीर करने वाले पैदा फरमा। या अल्लाह इस्लाम के परचम को उतरता हुआ, गिरता हुआ, कमज़ोर होता हुआ ये आंखें नहीं देख सकती मेरे पाक परवरदिगार, ये दिल नहीं बर्दाश्त कर सकता मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह हमारे इन नौजवानों के अंदर ताकत और एक हौसला बपा फरमा दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह जिस वक्त इस्लाम नहीं था इस सरजमीन पर, काबे को ढाने के लिए ये जालिम आया था, तो तूने एक मासूम अबाबिल परिंदों से मदद ले ली थी मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह हमारे इन उम्मत के नौजवानों को अबाबिल बना दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह इन्हें अबाबिल बना दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह इन्हें अबाबिल बना दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।